Hello friends, welcome to you on my YouTube channel. So today we will discuss about the calcification. So what is the calcification? In which the calcium ions of the body start to accumulate in the body tissues. जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम के जो कैल्शियम आयंस होते हैं अगर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए बॉडी के टिश्यूज़ में तो उसको कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब ये तो थोड़ा सा डेफिनेशन के वे में हो गया, बट अगर मैं आपको जनरल टर्म में बताऊँ, जैसे आपकी कोई लाइफ में क्या होता है, जब भी आप देखते हो नॉर्मल बंदे को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की कमी में क्या करते हैं, डॉक्टर उनको कैल्शियम की टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। बट उसके साथ डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हो तो उसके साथ आपको क्या है, जो वाटर का अमाउंट है आपको ज़्यादा लेना होगा, नहीं तो कैल्शियम क्या है आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर क्या हो जाएगा, उसके जो स्टोन्स है वो हमारे ऑर्गन्स में जमा होने लगेंगे। तो ये तो हो गया हमारा डेली बेसिस का एग्जाम्पल कि जैसे क्या करते हैं कई लोग, वो जिनकी बॉडी में क्या होता है कैल्शियम की कमी होती है वो कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, और अगर वो पानी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पीते हैं तो, और ये इम्पोर्टेंट भी है, अगर ये जैसे कि अगर कोई आपकी फैमिली में से कोई कैल्शियम की गोलियां ले रहा है तो उसका इसको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसका जो वाटर का अमाउंट है वो भी एक मतलब अच्छे लेवल में लेना उसका ज़रूरी है, नहीं तो वो जो कैल्शियम है वो कैल्शियम आपके पार्ट्स एंड ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लगेगा और ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल चीज़ है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द कैल्शियम। अब देखो आपकी बॉडी में कैल्शियम का क्या एक्यूमुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसमें इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपको पता है जो हमारे टीथ और वो बोन्स होती हैं उनका गहरा रिलेशन किससे होता है, कैल्शियम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बोन्स होती है हमारी उसमें क्या होगी, मूवमेंट की जो डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि मूवमेंट में ज़्यादा डिसऑर्डर्स होंगे आपकी, ठीक है। और टार्टर ऑफ द टीथ क्या होता है कि आपकी जो मीन्स जब टीथ पे क्या होता है प्लाग जम जाता है ना हमारी बॉडी पे टीथ पे, तो क्या होता है वो लंबे समय तक ऐसे ही रहता है अगर वो, तो उसकी वजह से क्या होता है एक हार्ड लेयर जम जाती है, और उस हार्ड लेयर को टार्टेट का मतलब होता है कैल्शियस ऑफ द टीथ, कि वहाँ पे टीथ के ऊपर एक कैल्शियस की बहुत एक हार्ड सी लेयर जम जाना, ठीक है। और उसके बाद है किडनी स्टोन। जैसे किडनी स्टोन तो बहुत नॉर्मल है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स ले रही हैं, और अगर हमें जो वाटर है वो अच्छे अमाउंट में नहीं ले रही है तो उससे क्या होगा, जो किडनी का स्टोन क्या होगा ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। और ऐसे ही गोल ब्लैडर का स्टोन है, बट ये एक ही एग्जांपल नहीं है कि हम जो जब हम टैबलेट्स खाएंगे तभी हमें क्या होंगे ये स्टोन्स वगैरह होंगे, इसके काफ़ी सारे और भी मतलब बॉडी के अपने फैक्टर्स भी होते हैं। तो ना आप डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। दो तरह कैल्सिफिकेशन होते हैं, डायस्ट्रोपिक और मेटास्टैटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डायस्ट्रोपिक। डायस्ट्रोपिक क्या होता है, इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको जब भी इसमें आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो जो हमारा सोल्ट होगा, कैल्शियम का जो सोल्ट होगा वो हमेशा डेथ या आपकी जो डीजेनरेटेड टिश्यूज़ होंगे उनके ऊपर एक्यूमुलेट होगा। मीन्स जैसे आपका कोई सपोज करो आपके किसी भी बॉडी में क्या हुआ कि डेथ टिश्यू पड़े हुए हैं और उसके ऊपर क्या होगा, ज़्यादातर कैल्शियम के जो सोल्ट है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सोल्ट इन द डेथ और डीजेनरेटेड टिश्यूज़। और एक अनदर डेफिनेशन क्या होगी इसकी, और इसमें क्या होता है जो प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर होता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है इस केस में। मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में क्या हो गया कैल्शियम के लेवल जब बढ़ा है तभी आपका जो डेथ और डिजेनरेटिव इशू है तभी उसमें एक्यूमुलेशन हुआ, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में फॉस्फेट और कैल्शियम लेवल है तो वो तो भी हो सकता है एक्यूमुलेट, तब भी हो सकता है इस केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है, ये पैथोजेनेसिस भी डायट्रॉफिक का ही है। तो इसमें क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम अकर इन टू फेसेस। दो फेसेस में हमें कैल्शियम का जो डिपोजिशन है वो देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है इनिशिएशन फेज और प्रोलोंगेशन फेज। तो जो इनिशिएशन फेज है इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर होते हैं उसी में देखने को मिलता है। तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर के जो बेसिस पे क्या है डिवाइड किया गया है फर्दर। तो इंटर सेलुलर में क्या होगा कि जो डैमेज सेल होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में नहीं साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म होता है एक सेल का, उसके अंदर जो कैल्शियम का इनफ्लो है वो इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट क्या होता है कि जो डिपोजिशन है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा ही नहीं कि मेटाबॉलिज्म
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ज़्यादा जो डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है कैल्शियम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर की। इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि जो डीजेनरेटेड सेल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एक बाउंड्री होती है, उसमें क्या होता है कि जो एसिडिक फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो कंटेन्स करती हैं। तो डीजेनरेटेड सेल्स कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच कंटेन्स एसिडिक फोस्फोलिपिड्स। अब जो सेल्स होती हैं आपको पता है जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वो फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है। अगर उसमें क्या होता है एसिडिक फोस्फोलिपिड्स लग जाती हैं तो कैल्शियम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, उसकी जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और कैल्शियम का जो डिपोजिशन है वो वेसिकल्स के ऊपर हो जाता है। तो इस केस में भी क्या होता है कैल्शियम का डिपोजिशन डेथ सेल के ऊपर ही हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोलॉन्गेशन फेज। अब हमने पहले पढ़ा थे इनिशिएशन फेज और अब बात करेंगे उसकी प्रोलॉन्गेशन फेज की। प्रोलॉन्गेशन फेज में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कैल्शियम के, जो टीनी क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम ऑफ फॉर्म, जो भी छोटे छोटे कैल्शियम्स के पार्टिकल होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर बाद में क्या होता है जो कैल्शियम का डिपोजिशन है प्रोलॉन्गेशन डिपेंड अपॉन द, अगर हमारे बॉडी में लेवल कैल्शियम का अगर ज़्यादा बढ़ चुका है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो फोस्फेट का जो जहाँ पे फोस्फेट होता है ना वहाँ पे भी ज़्यादा हमें क्या होता है कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम और फोस्फेट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। अब जो टाइप्स क्या होते हैं तो ज़्यादातर उसकी डिसीजेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो अगर हमें क्या होता है इसके पहले टाइप में अगर हम देखें तो कैल्सिफिकेशन कोएगेटिव। अब देखो जितने भी यहाँ पे हम एग्जांपल्स के पढ़ेंगे नए जो टाइप्स अगर हम इसमें पढ़ेंगे वो सब रिलेटेड किससे होंगे जो हमारे डेस्ट टिश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड होंगे। तो कैल्सिफिकेशन इन कोएगुलेटिव कॉजेस और फैट नार्कोटिक्स। अगर हमारे क्या होते हैं सेल्स के पास ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है फिर वो क्या होंगे सेल्स क्या होंगे धीरे धीरे डेथ हो जाएंगे उनकी और फिर जो कोएगुलेटिव है वो उनके ऊपर ही कैल्शियम का जो कवर है उनके ऊपर ही चढ़ जाएगा और धीरे धीरे क्या होंगे हमारी बॉडी में क्या होगा एक्यूमुलेशन कैल्शियम का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सिफिकेशन डेथ पैरासाइट्स लाइक साइटिसर्कोसिस। इसमें क्या होता है जो हमारे पास मीन्स क्या होते हैं पैरासाइट्स होते हैं जैसे इसमें क्या होता है कि आपको जो सिस्टिसर्कोसिस होता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो स्टमक में क्या होता है जाके छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं जो टैपवर्म की हमेशा ही लार्वा से होगा, जो उसके टैपवर्म की जो लार्वास होंगे छोटे छोटे वो हम किसी के जरिए जैसे हमने कोई पानी पी लिया है कंटामिनेटेड वो उसके जरिए क्या हो गया उसको लार्वा के हमारे बॉडी में चला गया। बट इस कंडीशन में क्या होगा अब आप कहोगे कि हमने लार्वा तो वो ले लिया अपने अंदर बट ये ऐसा भी तो हो सकता है ना जो हमारे बॉडी में जो एसिड होता है वो उस लार्वा को मार भी तो सकता है। हाँ बट वो लार्वा मर जाएगा उसके बाद क्या होगा मरने के बाद ही ना अब देखो यहाँ पे भी डेथ ही हुई है ठीक है ना। तो इस डेथ होने के बाद क्या होगा उसके ऊपर डिपोजिशन होगा कैल्शियम का तो उसको बोल देंगे ठीक है। नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन इन डीजनरेटेड एथ्रोमिएटियस प्लाग्स। नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन इज थिकन मायोमेट्रिकल वेसल्स। और जो ये डिसीजेस है इसमें क्या होगा कि हमारे एक स्किन की लेयर में जाके क्या होगा टीनिका मीडिया जिसको बोलते हैं उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। देन बात करते हैं कैल्सिफिकेशन इन एजिंग और डैमेज्ड हार्ट वेसल्स वॉल्व्स। अब आपने ज़्यादातर कंडीशन में देखा होगा कि जो वॉल्व्स होते हैं हार्ट की जो वॉल्व्स होती है उसमें क्या हो जाता है कैल्सिफिकेशन हो जाता है और उसकी वजह से जो हार्ट में जो ब्लड का अमाउंट है वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता है ठीक है। नेक्स्ट तो ज़्यादातर ये टाइप्स आपसे ज़्यादा टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे बट आपकी नॉलेज के लिए हम ये इसमें बताए गए हैं तो ज़्यादा इनके ऊपर फोकस अगर आप ना ही करें तो अच्छा है बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन और calcinosis in the caused by the deposition of calcium salt in a lungs tissue due to a systematic increase in the calcium level। अगर सिस्टमेटिक क्या होता है जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना उसको उसके लिए सिस्टमेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। अगर सिस्टमेटिक इंक्रीज होने जो सिस्टमेटिक में हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है हमारे लंग्स में जो सोल्ट है कैल्शियम सोल्ट है वो बढ़ जाता है मीन्स वो इकट्ठा एक्यूमुलेट होने लगता है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है।
बट इस केस में क्या होता है कि डेथ टिश्यू के ऊपर ज़रूरी नहीं कि डेथ टिश्यू के ऊपर ही हमें हमेशा एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा। और इसके जो कॉजेज़ हैं, ये होता किस वजह से है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। हाइपर मीन्स अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा बढ़ चुका है। बट उस वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में क्या था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अगर ज़्यादा कैल्सीमिया बढ़ जाए तो उसकी वजह से ही होगा, ये इस कंडीशन में ऐसा नहीं था। बट इस कंडीशन में क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियमिया, अगर हाइपर कैल्शियमिया हो गया है तो ही ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर जो पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, ग्लैंड होता है, हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करता है, अगर वो बढ़ जाता है उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। एंड द इफेक्ट ऑफ ट्यूमर्स, अब जो ट्यूमर्स होते हैं वो उसको भी इफेक्ट करता है। अब एक छोटा सा इनमें मेजर डिफरेंस है जो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, अगर आप उसको ना ही करो तो अच्छा है। वैसे अगर आप मीन्स अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं उसको। तो फर्स्ट अगर हम देखें डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन को, डिपोजिशन ऑफ अ कैल्शियम सोल्ट इन अ डेथ और डिजेनरेटेड टिश्यूज़, और इसमें क्या होगा, अकर्स इन अ अप्रोप्रिएट नॉर्मल टिश्यूज़। और जो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल रहता है। मीन्स ये नहीं है कि अगर कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया होगा तभी हमें क्या होगा, डायस्ट्रोफिक की कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें नॉर्मल कंडीशन में भी हमें जो एक्यूमुलेशन है वो देखने को मिलती है। और इस केस में क्या होगा, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो डीरेज्ड होता है। मीन्स ये नहीं है कि उसका कोई भरोसा नहीं होगा, कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में जब नॉर्मल होगा तभी, बट हाइपर कैल्सीमिया के केस में भी दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर सीरम जो क्या होता है, सीरम में अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है तो इसमें नॉर्मल चल जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो सीरम जो कैल्शियम लेवल होता है वो हाइपर कैल्सीमिया में होगा। और रिवर्सिबल कंडीशन की बात करिए, ये रिवर्सिबल है, और इसमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल होगा। और कॉमन कॉजेज़ क्या होंगे इसके, फर्स्ट है नार्कोसिस, थ्रोम्बिस और हीमियोटोमस, डैमेज्ड हार्ट वॉल्व्स। और इसमें क्या होंगे, कॉमन कॉजेज क्या होंगे इसके, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपर कैल्शियमिया। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेल डेथ और एसिडोसिस और एल्कोसिस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।